मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक प्रार्थना का समय, समर्पण का समय, श्री श्री दया माता का यह प्रवचन इस प्रश्न के उत्तर में था। जब शारीरिक रोग निदान की आवश्यकता हो तो कौन सी रीति श्रेयस्कर है, समर्पण का अभ्यास अथवा प्रार्थना एवं प्रतिज्ञापन। मेरे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी के साथ बिताए गए मेरे अनेक वर्षों के दौरान मैंने देखा कि उन्होंने अपने लिए कभी भी प्रार्थना नहीं की। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने कहा, मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, मैंने अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वे जैसा चाहें वैसा मेरे जीवन के साथ करें। गुरुदेव का जीवन समर्पण का एक आदर्श उदाहरण था। उच्चतम भाव में यदि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और उनमें आस्था रखते हैं तो उनसे कोई भी वस्तु मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपनी सीमित मानवीय बुद्धि से जितना हम समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। अतः अपने लिए प्रार्थना करना ईश्वर में हमारी निष्ठा, लॉयल्टी के विपरीत है। कई बार परमहंस जी दूसरों को कष्टों से मुक्त करने के लिए उनके बुरे कर्म अपने ऊपर ले लिया करते थे और इसी कारण बदले में उनका अपना शरीर कष्ट भोगता था। हम उनसे विनती करते थे, गुरुदेव आप रोग निवारण के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? तब परमहंस योगानंद जी का उत्तर होता था, मैं अपने लिए प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ? मैंने कभी भी अपने शरीर के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने इसे प्रभु को सौंप दिया है, वे इसके साथ जो भी करना चाहे करें। मेरे लिए सब एक समान है। गुरुदेव ईश्वर की चेतना में पूर्णतया संतुष्ट थे। जब कोई भक्त चेतना की उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें वह पूर्णतया ईश्वर में स्थित हो जाता है, जैसा कि परमहंस जी थे, तो शरीर की अवस्था से कोई अंतर नहीं पड़ता। जो अपने शरीर के लिए प्रार्थना करता है वह अभी भी इसमें आसक्त है, परंतु दूसरों के लिए प्रार्थना करना उचित एवं श्रेष्ठ है। तब सर्वोपरि आपकी प्रार्थना यह रहती है कि वे ईश्वर के प्रति ग्रहणशील बने और इस तरह सीधे उस दिव्य चिकित्सक ईश्वर से शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करें। यही समस्त प्रार्थनाओं का आधार है। ईश्वर का आशीर्वाद तो सदैव विद्यमान है, केवल ग्रहणशीलता का प्राय अभाव रहता है। प्रार्थना ग्रहणशीलता को बढ़ाती है। यदि किसी का पूर्ण विश्वास नहीं है तो उसमें अथवा दूसरों में निष्ठा को परिपूर्ण बनाने के लिए और ईश्वर की लगातार विद्यमान सहायता के द्वार को खोलने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। ईश्वर से हृदय की भाषा में बात करना अत्यंत स्वाभाविक प्रार्थना है। मैं प्रार्थना शब्द का भी प्रयोग करना पसंद नहीं करती, क्योंकि यह शरीर ईश्वर से औपचारिक एक तरफा याचना जैसी प्रतीत होती है। ईश्वर के साथ एक घनिष्ठ मित्र की भांति बातें करें। मेरे लिए अधिक स्वाभाविक एवं व्यक्तिगत एवं प्रभावकारी प्रार्थना है। जब मैं युद्ध की त्रासदियों
एवं लोगों की अन्य व्यथाओं के बारे में सुनती हूँ, अथवा जब कोई मुझे पत्र लिखता है और सहायता मांगता है, तब मैं तुरंत ईश्वर के साथ अपनी आत्मा के मौन मंदिर में इसके बारे में वार्तालाप करती हूँ। यदि हम प्रत्येक पल ईश्वर के साथ अंतर्क संपर्क में आंतरिक रूप से ईश्वर के साथ संपर्क में रहते हुए वार्तालाप करें, तो प्रार्थना करने अथवा किसी वस्तु को मांगने की आवश्यकता ही कहाँ रहती है। तब हम सुख शांति से इतने भरपूर होते हैं और ईश्वर में अपनी निर्भरता का हमें इतना संपूर्ण विश्वास होता है कि हम हमेशा अपने अंतर में यह आश्वासन अनुभव करते हैं, ईश्वर जानते हैं कि वे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा उनका दृष्टिकोण समझ तो नहीं सकती, परंतु मैं केवल यह जानकर संतुष्ट हूँ कि वे जानते हैं कि मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है। यही समर्पण है। ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम का अर्थ है कि सभी विषयों में अपनी इच्छा पर पूर्ण विश्वास का होना। अतः अपने लिए प्रार्थना करना हमारी ईश्वर भक्ति में त्रुटि होगी जब हम हृदय की गहराई से और बिना किसी शर्त के किसी से प्रेम करते हैं तथा अपने प्रति उनके प्रेम में हमारा संपूर्ण विश्वास होता है। तब हम परवाह नहीं करते कि वह हमारे साथ क्या करता है। वही आदर्श प्रेम के प्रति हमारे प्रेम में लागू होता है। हमें अपना जीवन, अपना हृदय और अपना मन इतनी पूर्णता से प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमारे लिए एक समान है। हमारी चेतना अविचलित एवं शांत रहे। जिसकी ऐसी चेतना है, उसका मन ईश्वर पर इस प्रकार स्थिर रहता है और उसकी आत्मा ईश्वर की आनंदमय चेतना में इस प्रकार लीन रहती है कि जब कोई संकट का समय आता है तो उसके नश्वर शरीर के साथ चाहे कुछ भी हो, इसका उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता। मैं ईश्वर पर संपूर्ण निर्भरता की इस प्रवृत्ति में विश्वास रखती हूँ। समर्पण व्यक्ति को दुखों से मुक्त मुक्त नहीं कर देता। मुझे याद है जब परमहंस जी ने एक शाम के समय कहा था, मैंने वर्षों इस शरीर से पीड़ा का अनुभव किया है, परंतु यह कितना अद्भुत है कि एक ओर तो जगन माता पीड़ा दे रही है और दूसरी ओर वे ही आप सभी के माध्यम से इस शरीर की देखभाल भी कर रही है। परमात्मा के साथ उनकी आत्मा की पूर्ण एकता थी, क्योंकि वे यानी कि गुरुदेव स्वयं को आत्मा के रूप में जानते थे। वे अपनी चेतना को शरीर से पृथक रख सकते थे और यह देख सकते थे कि ईश्वर की अनुमति से ही उनके शरीर को कष्ट भोगना पड़ रहा था, परंतु साथ ही साथ परमात्मा की शक्ति से ही उनके शरीर का अस्तित्व बना हुआ था और वे ही शरीर की आवश्यक देखभाल भी कर रहे थे। यह समर्पण हतोत्साहित होकर दुखों को स्वीकार करने की वह अवस्था नहीं है जिसमें व्यक्ति दुखों को सद्गुण के रूप में महिमा मंडित करता है और उन्हें पाने के लिए प्रार्थना करता है। वह धर्म प्रायण भक्त जो ईश्वर से संसार के समस्त दुखों की मांग करता है और दुखों में रहना ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम मानता है, वह समर्पण को नकारात्मक दृष्टिकोण से समझ रहा है। मैं सकारात्मक रूप से विश्वास करती हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरी प्रकृति आनंद में है, शक्ति में एवं परिपूर्ण है। मैं इस देह की देखभाल करूँगी, परंतु मैं इसमें आसक्त नहीं होंगी और न ही इसमें आने वाले दोषों के लिए शोक करूँगी। यदि किसी को दर्द होता है तो इसे स्वीकार करने में
और जो भी उचित उपचार उपलब्ध हों उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उसकी चेतना इस यथार्थता में रहनी चाहिए कि उसकी वास्तविक प्रकृति अलग है, जो उसके वर्तमान शरीर के दुखों से अप्रभावित है।